नमस्ते बच्चों, राष्ट्रीय संत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड, जिला यवतमाळ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी घटक कठपुतली। बच्चों, इस पाठ के बारे में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। इस पाठ में जो अपने समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, वो अंधविश्वास किस तरह से दूर हो करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस रूप से समाज को बताएंगे, ये संदेश इस पाठ में दिया है। कैसा आज भी समाज में अंधविश्वास मानते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, किसी ने सीखा तो अपशकुन माना जाता है। लेकिन बच्चों, ये 21वीं सदी का युग है, संगणक युग है। इस युग में, वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी लोग समाज में अंधविश्वास मानते हैं। तो इस पाठ में जो आनंद महोत्सव है मेला, इस मेले में एक कठपुतलियों का दृश्य है। उस कठपुतलियों के माध्यम से इस पाठ में जो अंधविश्वास किस रूप से समाज से दूर किया जाएगा, इसके बारे में इस पाठ में जानकारी आई हुई है। तो देखो, तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बट्टादार। दूसरी कठपुतलियाँ बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा है, जिसे देख बिल्ली ने उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते कठपुतली आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने से आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। तो देखो, जब फिर कठपुतलियाँ जब स्टेज पर आई, जब आने के बाद एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी। जब कठपुतलियाँ खेल दिखा रही तो उतने में देखो कैसे उदाहरण उन्होंने दिए। तो काली बिल्ली पहले नारियल से फूल निकाले, उसके बाद दूसरा उसने अंधश्रद्धा का खेल कौन सा दिखाया? काली बिल्ली का खेल दिखाया। जब कठपुतलियाँ मंच पर आई थी, जब खेल दिखा रही तो उतने में जो काली बिल्ली वहाँ से भाग गई। मग भाग जाने के बाद फिर कठपुतलियाँ क्या ठिठक कर खड़ी हो गई। कैसा? अब बिल्ली गई, अब लोगों को दिखाना है, लोगों को संदेश देना है कि अंधविश्वास मत रखो। विज्ञान युग है, तुम वैज्ञानिक युग में, संगणक युग में रहते, उसके ऊपर विश्वास रखो, विज्ञान पर विश्वास रखो, अंधविश्वास पर विश्वास मत रखो। ये उनको समझाना था लोगों को। तो बिल्ली जाने के बाद वहाँ पर कठपुतलियाँ रुक गई और एक कठपुतली ने मुँह पर हाथ रख लिया, मुँह पर हाथ, हाय हाय, अब तो कार्यक्रम का बट्टादार होगा। जब कार्यक्रम अपना फेल ही हो जाएगा। अब बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब अपना अच्छी तरह से कार्यक्रम नहीं होगा, लोग भी कार्यक्रम नहीं देखेंगे। ऐसे अलग अलग वो बातें करने लगी। पर उतने में भी अब तो कार्यक्रम का बट्टादार होने के बाद दूसरी कठपुतली आ गई। क्यों, क्या हुआ बहना? उन्होंने कहा, दूसरी कठपुतली ने, क्या हुआ बहना, क्या बात है? फिर पहले कठपुतली ने उससे बोलती है, अरे देखा नहीं क्या, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। उसने क्या कहा? तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया। फिर क्या कर काट लिया तो क्या होगा? बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो क्या होगा? फिर तभी मग सूत्रधार प्रवेश करता। उन्होंने कहा, देखो बिल्ली रास्ता काटने का वैज्ञानिक कारण है। कौन सा कारण है? बिल्ली को वहाँ पर खाद्य दिखा होगा। उसका प्रिय खाद्य कौन सा है? बिल्ली का चूहा बिल्ली का प्रिय खाद्य है, इसीलिए वो खाद्य पकड़ने के लिए बिल्ली वहाँ से भाग गई। इसीलिए वो शकुन अपशकुन की लड़ाई नहीं है, ये अपनी सोच गलत है। ये सोच गलत तुम निकालो और अच्छी सोच करो। तो खाना खाने के लिए वो खाना दिखा, इसलिए पकड़ने के लिए गई होगी, इसलिए उसने रास्ता काट लिया। इसलिए फिर अंधश्रद्धा रखने की क्या जरूरत है? अंधविश्वास रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए रास्ता उन्होंने काट लिया, इधर उधर बुझकर रास्ता नहीं काटा है। उसको खाद्य मिला, इसलिए वहाँ से भाग गई है। फिर उतने भी कठपुतली आती है तो कौन सा गाना गाती है? देखो देखो सारे बहन भाई, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की ही लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई।
बिल्ली ने रास्ता काटा, इसीलिए क्यों काटा? बिल्ली को उसका खाद्य चूहा है, उसको खाद्य दिखने के कारण वो बिल्ली ने वहाँ से दौड़ मारी, वहाँ से रास्ता उन्होंने काट लिया। वो अंधविश्वास नहीं है। तुम जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम दिल में रखो, मन में रखो, वो आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी सोच वहाँ से उस काम के लिए गलत बन जाती है, इसीलिए आपका काम वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। चलो आज मेरा काम नहीं होगा, अच्छी तरह से काम नहीं होगा, इस गलत सोच कर तुम वहाँ पर तक जाते काम के लिए, इसीलिए आपका काम ठीक ढंग से नहीं होता है। ये आपका अंधविश्वास है। इसलिए अंधविश्वास मत रखो। विज्ञान तंत्रज्ञान है, विज्ञान तंत्रज्ञान पर विश्वास रखो, सब अंधविश्वास भाग जाएगा। बीमार हुआ तो वैद्य के पास क्यों जाना? वैद्य क्या करता? पैसे लेता, बकरा काटो, मुर्गा काटो, उसकी बलि दो, उससे बीमारी दूर होती क्या? नहीं होती। तुम उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपको डॉक्टर दवा देंगे, औषध देंगे, तभी आपकी बीमारी दूर होगी। वैद्य के पास जाने, हाकिम के पास जाने से आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। इसलिए संगणक युग है, वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक ऊपर विश्वास रखो। तो बच्चों, आज आपको इस उतारे के बारे में, पाठ नंबर 34 के बारे में जानकारी दी है। इसका वाचन करो और इस भाग के ऊपर जो शब्द निकालो और आपकी हिंदी स्वाध्याय वही पर लिखने का है। अगला भाग अगले समय। नमस्ते।